बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली कुछ अहम समाअतों और कुछ अहम तैनातियों के हवाले से बात करेंगे। जस्टिस बाक़िर नजफी जुमे के रोज़ उनको तैनात किया गया। कल गुज़िश्ता रोज़ उनका नोटिफिकेशन हुआ और आज उनकी हलफबर्दारी की जो तकरीब है वो हंगामी हालात में जो है वो हुई है। उसकी तफसीलात अब आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान के वकील आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इमरान खान के से मुतालिक अहम मुकदमात जो है उनकी समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ मिलिट्री कोर्ट्स केस जो है वो भी आज कहाँ तक गया है, उसकी तफसीलात है वो इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर किया कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले जस्टिस बाक़िर नजफी के हवाले से बात करेंगे। जस्टिस बाक़िर नजफी, जिनको जुडिशल कमीशन ने जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज जो है वो तैनात किया था, जुमे के रोज़ उनकी तैनाती की मंजूरी जो है वो दी गई थी और गुज़िश्ता रोज़ उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया। जुमे के हो गई थी तैनाती, लेकिन जुमा और हफ्ता वीकेंड की वजह से शायद नोटिफिकेशन नहीं किया गया। लेकिन गुज़िश्ता रोज शाम तकरीबन 3:30 से 4 के दरमियान उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया और आज सुबह 8:56 पर जो सुप्रीम कोर्ट बीट रिपोर्टर्स हैं उनको ये मैसेज आया कि जस्टिस बाक़िर नजफी की जो हलफबर्दारी की तकरीब है वो आज होगी। इंतहाई हंगामी सूरत हाल में एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो हलफबर्दारी की तकरीब है ये हुई है और हलफबर्दारी जो है वो इंतहाई हंगामी हालात में हुई है। आज जस्टिस बाक़िर नजफी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हलफ लिया है और आज ही वो सुप्रीम चीफ जस्टिस के बेंच में मौजूद थे। सुबह कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस बाक़िर नजफी मौजूद थे और उन्होंने कुछ केसेस की समाअत भी की है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच में 2 मजीद जजेस लाने का भी फैसला किया गया था। जो गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में इस हवाले से भी आपको आगाह किया था, उसमें भी थोड़ी सी डेवलपमेंट है, उसमें थोड़ी सी जो है वो चेंज हुआ है। ये हुआ है कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो कि 18 अप्रैल को होना था, यानी कि जुमे के रोज़ होना था, अब वो इजलास जो है वो 17 अप्रैल यानी कि कल वो इजलास बुलाया गया। एक दिन पीछे इजलास कर दिया गया है, अब इसकी वजह नहीं पता, लेकिन एक दिन पीछे जो इजलास किया गया। अब इस इजलास में 2 जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाएगा और किया जाएगा भी, एक तरह से किया भी जा चुका है। लेकिन दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से कुछ केसेस की समाअत थी। गुज़िश्ता रोज़ शाम में सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है वो जारी की गई और उसके मुताबिक इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ जो अपील है उस पर समाअत थी और दीगर जो केसेस हैं उनकी आज समाअत थी। सलमान सफदर इमरान खान के वकील हैं, बड़े काबिल वकील हैं और इमरान खान को डिफरेंट केसेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलमान सफदर साहब मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, सलमान सफदर साहब जो हैं ये इंतहाई काबिल वकील और शायद ये वाहिद वकील हैं जो इमरान खान को बगैर किसी जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट के इमरान खान के केसेस को लेकर चलते हैं, चाहे वडियाला में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो। जितने भी इमरान खान के बड़े बड़े केसेस हैं जिसमें इमरान खान की रिहाई हुई है या इमरान खान को बरी किया गया, वो उसमें इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब ही थे। आज भी सलमान सफदर साहब इमरान खान के वकील थे और सलमान सफदर साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट आज आकर अदालत में, चीफ जस्टिस की कोर्ट में मोस्टली ये होता है कि चीफ जस्टिस या तो बहुत कम दलाइल जो हमने देखे हैं कि आर्गुमेंट थोड़ा सा आगे जाए, या तो अपील खारिज होती है या फिर अपील पर कोई फर्दर ऑर्डर जो कर दिया जाता है। आज सलमान सफदर साहब जब आए तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान मेरे मौकल पर जो है वो 300 के करीब मुकदमा आता है। अब हर मुकदमे में मुझे इमरान खान से जाहिर है जो मेरे मौकल है इमरान खान, मुझे मुशावरत के लिए थोड़ा सा वक्त जो है वो चाहिए होता है, लेकिन हमें जो है वो इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने कहा कि अब इस मामले पर थोड़ी सी मुशावरत मुझे इमरान खान से करनी है, क्योंकि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब उनकी जानिब से कहा गया था कि 3 टेस्ट इमरान खान के जो है वो उन्होंने करवाने हैं। और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब उन्होंने कहा था कि इमरान खान का फोटोग्रामेटिक टेस्ट है, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट जो है, ये 3 टेस्ट है जो करवाने। इससे कबल इमरान खान के टेस्ट के लिए जो है ये जो वफाकी पंजाब हुकूमत है इन्होंने अपनी टीम भेजी थी, लेकिन इमरान खान ने ये मना कर दिया था, इमरान खान ने टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। आज इमरान खान की जो सुप्रीम कोर्ट ने जब इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी के खिलाफ जो जमानत कबल गिरफ्तारी बहाल करने के लिए जो अपीलें हैं वो खारिज की हैं। सलमान सफदर साहब ने ये इस्तदा की कि मेरी इमरान खान से मुलाकात जो है वो अरेंज कराई जाए। उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर मुनासिब ऑर्डर पास कर दे, हुक्मनामा जो है पास कर, जब तक अदालत का ऑर्डर नहीं होगा मुझे इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। सलमान सफदर साहब ने कहा कि मुकदमा पर बात करने के लिए मुझे मेरे मौकल से जो मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता और अदालत मौजूदा केस में हिदायत के लिए खुसूसी हुक्मनामा जो है वो जारी करे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बार जो है वो आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म की होगी और देखते हैं कि बगैर हुक्म की मुलाकात करने की इजाजत जो है वो दी जाती है या नहीं दी जाती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब उनकी जानिब से कहा गया कि जिस्मानी रिमांड की सजा की पैरवी नहीं करे, लेकिन हमें 3 टेस्ट की इजाजत जो है वो दी जाए। जुल्फ़िकार नकवी साहब ने कहा कि बानी पीटीआई के जेल में फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक है और वॉइस मैचिंग टेस्ट है, ये 3 टेस्ट जो है वो करवाने हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जुल्फ़िकार नकवी साहब ने कहा कि इमरान खान जो है जेल में ताउन नहीं करे, उस पर चीफ जस्टिस ने उनको खामोश करवाया। उन्होंने कहा कि आप जो है वो यहाँ पर ये बात ना करें
सलमान सफदर साहब ने कहा कि देखिए पानी अब सर से ऊपर गुजर चुका है, इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात है, अब जिस मुकदमात में ये इमरान खान के टेस्टों की डिमांड कर रहे हैं, उन मुकदमात में इमरान खान पर जो चीज़ है, मेरे मौके पर जो कार्रवाई है, फर्द जुर्म तक आ चुकी है। तो जिस्मानी रिमांड बहुत जो रिमांड है वो बहुत पीछे रही है। बहरहाल अब 23 अप्रैल तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है और जस्टिस हाशिम काकड़ के बेंच में मुकदमा जब शिफ्ट किया गया है और जस्टिस हाशिम काकड़ जो है वापस इस मुकदमे की समाअत करेंगे। तो फवाद चौधरी का पर जो 9 मई के मुकदमा जगजा करने से मुतालिक जो केस है उसकी भी आज समाअत थी और फवाद चौधरी साहब जो है वो आज बगैर तैयारी के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आए। उन्होंने कहा कि मेरे 9 मई के जो मुकदमात हैं उसको यकजा करने की इस्तदा की और मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात को मुल्तान कैंट मुकदमा में इकट्ठा किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपकी दरखास्त में कोई हाई कोर्ट से मुतालिक जो है वो कोई इस्तदा है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस चीज़ का आइडिया मुझे नहीं, वो प्रेयर पढ़ रहे थे, उनकी तैयारी नहीं थी पूरी, तो फवाद चौधरी को अब जो है वो तैयारी के लिए वक्त दिया गया है और अब ये कहा गया उनको कि कल वो तैयारी के साथ जो अदालत में आए और चीफ जस्टिस अगले हफ्ते की डेट दे रहे थे, लेकिन फवाद चौधरी की जानिब से गुजारिश की गई कि उनको आज का जो वक्त है वो दे दिया जाए। सनम जावेद के हवाले से भी केस की समाअत की तो आज चीफ जस्टिस ने ये कहा कि सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक ये केस था, बरीअत से मुतालिक था, उस पर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अब मुलजिमा चूंकि जब वो बरी हो चुकी हैं तो बेहतर ये है कि इसको डिसमिस कर दिया जाए, कि डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो अदालत ने सनम जावेद को इस हवाले से नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये औरत है, इसका रिमांड जो है वो आपको क्यों चाहिए। जुल्फ़िकार नकवी साहब ने अदालत में ये बताया कि मुलजिमा सनम जावेद ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ जो हाई कोर्ट में अपील जारी की है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद को नोटिस जो है वो जारी किया है और इस केस की समाअत भी जो है वो अब मुलतवी की गई है। नाज़रीन, शेख रशीद के हवाले से भी आज एक केस था, शरिया रफीदी के हवाले से भी केस था और भी दीगर केसेस जो है वो थे, लेकिन फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल एंड पर उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ जो उनका कोर्ट अपील है उस पर आज भी समाअत हुई है और आज भी ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके। ख्वाजा हारिस साहब ने अब ये कहा है कि कल कहते रोज हैं, अब पता नहीं कल वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लेकिन आज जैसे अटॉर्नी जनरल है वो अदालत में मौजूद थे तो उनसे पूछा गया, हसन रिजवी ने उनसे कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब कहाँ हैं, हमें जो है वो उनसे बात करनी, हमें उनसे कुछ पूछना है। उस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा कि उनसे पूछेगा, लेकिन उनको थोड़ा सा कुछ चीज़ें वो है जो कुछ पॉइंट्स हैं जो वो क्लियर कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा वक्त जो है वो दरकार होगा। बहरहाल अब मंडे को एजी साहब जो है वो आएंगे, कल ख्वाजा हारिस साहब जो है सुपर टैक्स का मुकदमा जो है वो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से कल मुकर्रर नहीं किया गया और मुकर्रर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सुनेंगे नहीं, उसको जो मंडे पे शिफ्ट कर देंगे। ख्वाजा हारिस साहब ने आज कहा कि ख्वाजा हारिस साहब ने आज जो है वो वियना कन्वेंशन का हवाला आज सुप्रीम कोर्ट में दिया। उन्होंने कहा कि वियना कन्वेंशन में आर्टिकल 36 है, उन्होंने फेयर ट्रायल से जोड़ा और ये मानते हैं कि फेयर ट्रायल का हक मौजूद है, लेकिन काउंसलर तक जो रसाई है वो मौजूद नहीं। अच्छा, आज दोबारा काउंसलर कुलभूषण का जिक्र हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत को आगाह किया कि अगर कुछ जुर्म करता है तो वो जिस मुल्क से आएगा वो मुल्क सेंडिंग स्टेट कहलाएगा, मतलब जिस मुल्क से कोई मुजरिम आ रहा है वो मुल्क जो है वो सेंडिंग स्टेट कहलाएगा। उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मतलब कुलभूषण इंडिया से आया था तो इंडिया सेंडिंग स्टेट होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो बैठे हुए थे, लेकिन वो जैसे उन्होंने कहा तो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग स्टेट के हवाले से उसे जब स्टेट शहरी तस्वुर किया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मतलब भारत माने या न माने, लेकिन कुलभूषण को भारत ने कुलभूषण को पाकिस्तान में जो भारत ने भेजा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक जो कुलभूषण के मामले में भारत जो है वो स्टैंडिंग स्टेट ही है। अब इस केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की गई है और कल ख्वाजा हारिस साहब अपने दलील मुकम्मल करेंगे। इस केस में जस्टिस जमाल मंदोखिल आज बड़े खामोश मोस्टली जब से इस केस की आज 52वीं समाअत इस केस की थी और जस्टिस जमाल मंदोखिल आज ही की समाअत है जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखिल बड़े खामोश नजर आए। तो उस पर जो है वो उन्होंने कहा, जस्टिस मुशर्रफ हिलाली साहिबा ने गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुशर्रफ हिलाली साहिबा कहकर गई थी कि मैंने समझा कर लाऊंगी, आज कोई सवाल नहीं करेगा। तो फिर जस्टिस मुशर्रफ हिलाली साहिबा ने कहा कि मैं मंदोखिल साहब की मिन्नतें कर रही हूँ वो कुछ बोल ले। फिर मंदोखिल साहब ने कहा कि मेरा सवाल पहले दिन से वही है। जो ख्वाजा हारिस साहब है उन्होंने कहा कि जो फौजी भारत में सिविलियंस का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता, मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का भारत में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है और आर्मी एक्ट में FIR की कोई शिक जो मौजूद नहीं है। मुशर्रफ हिलाली साहिबा ने जो है वो आज मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों के हवाले भी दिए। अब ये है कि इसकी कल तक सलमान ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया था कि उनको लाहौर निकलना है किसी केस की समाअत के लिए, तो कल तक इसको जब मंडे तक एडजेंड किया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि आप लाहौर ऑर्डर में ये लिखवाया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो केस है उस पर ये पेश नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो केस है ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसमें जो है वो ख्वाजा हारिस साहब की पेशी ज़रूरी है। तो अब ख्वाजा हारिस कल अपने दलाइल होपफुली मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद फिर मंडे से ट्यूसडे को अटॉर्नी जनरल जो है वो आएंगे और वो फिर आकर अपने दलाइल देंगे। 2 से 3 दिन अटॉर्नी जनरल लेंगे, मतलब
مطلب یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کیس جو ہے یہ نیکسٹ ویک میں ریپ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب کس طرح سے ریپ اپ ہوگا یہ پھر جو ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا. آج کے لیے اتنے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.